आप सभी को स्वामी मधुरानंद का नमन, वंदन, अभिनंदन। अक्सर प्रवचन के दौरान या बाहर लोग कर्म विधान के विषय में पूछते हैं कि महाराज कर्म विधान क्या है। देखिए, संसार में दो ही विधान चलता है, एक मनुष्य का, एक प्रकृति का, पुरुष का, यूनिवर्स का, कुछ भी आप कह लीजिए, परमपिता परमात्मा का। तो विधान का मतलब होता है नियम कानून। मनुष्य जो समाज को, प्रदेश को, देश को, सबको चलाने के लिए जो कानून बनाता है, वो एक उससे जो है दूसरा जो प्रभु ने, जो प्रकृति ने, जो यूनिवर्स ने हम सब के लिए कानून बना दिया है, विधान बना दिया है कि हम जो कुछ करेंगे, जैसे करेंगे उसी तरह से हमको फल मिलेगा। तो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ विधान, नियम, वो तो परिवर्तनशील है, उसमें संशोधन होते रहता है, क्योंकि वो समय और परिस्थिति के हिसाब से हर जगह हर समय सार्वकालिक नहीं होता। लेकिन प्रभु के पास, भगवान के पास, प्रकृति के पास इतना समय थोड़ी है कि आपके लिए बार बार वो नियम कानून में बदलाव करते रहे, संशोधन करते रहे। प्रकृति ने, प्रभु ने, यूनिवर्स ने जो विधान बनाया है हमारे लिए, वो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, सार्वभौम सत्य। किसी भी युग में, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा एक जैसे रहेगा, सत्य रहेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको कर्म सिद्धांत बताता हूं। सीधी सी बात है कि आप जैसे कर्म करेंगे आपको फल वैसे ही मिलेगा। आप सोचते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा है, इसका फल हमको नहीं मिलेगा। वो तो मैं बाद में बताता हूं कौन देखता है, लेकिन पहले ये बताऊं कि कर्म 3 प्रकार का होता है। पहला क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म तो वो होता है जो प्रतिदिन हम करते रहते हैं, जिसका फल हमें त्रिभिर्वर्षैर त्रिभिर्मासैर त्रिभिर्पक्षैर त्रिभिर्दिनम, 3 वर्ष, 3 महीना, 3 पाख, 3 दिन, यहाँ तक कि 3 घंटे के अंदर हमको मिल जाता है। वो हमारे साधारण कर्म क्रियमाण कर्म है। और जो कुछ कर्म क्रियमाण कर्म जिसका फल हमको इतने दिनों में नहीं मिल जाता, तो हमारा धीरे धीरे वो संचित कर्म बन जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और पूरी जिंदगी भर हमको वो मिलते रहता है, उसका कर्मफल मिलते रहता है। अब देखिए, जहां गीता का उपदेश है कि हमारे बस में मात्र कर्म है, ऊपर वाले ने फल अपने हाथ में रख लिया, इसलिए फल के विषय में सोचना हमारी बेवकूफ़ी। हमें तो कर्म करना है। उसने विवेक दिया है सही और गलत का, और ये बता दिया है कि सही करोगे बेटा तो सही फल मिलेगा, गलत करोगे तो गलत फल मिलेगा। तो धीरे धीरे जो हमारा संचित कर्म है, इसका फल हमको पूरी जिंदगी मिलते रहता है। अगर कुछ संचित कर्म का फल नहीं मिला, कुछ ज़्यादा उत्कृष्ट हुए, कुछ ज़्यादा निकृष्ट हुए, जिसका हमको फल नहीं मिला है, तो उसका फल हमको अगले जन्म, उसके अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। जब आपका कर्म, संचित कर्म प्रारब्ध का रूप ले लिया, तो उसमें प्रभु, भगवान, प्रकृति, यूनिवर्स कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वो आपको फल भोगना है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो कई जन्मों में, लेकिन आपको फल भोगना है। प्रारब्ध में हस्तक्षेप कोई नहीं करता। ये हमारे कर्म के विधान है। संचित कर्म ये होता है कुछ हम ऐसे करते रहते हैं जिसका फल हमें 6 महीने, जैसे हम फसल लगाते हैं तो उसका 4 महीना, 6 महीना, 9 महीने के अंदर मिलता है। तो हमारे संचित कर्म है, जो हम क्रियमाण कर्म है, जो करते रहते हैं, फल हमको मिलते रहता है। लेकिन अगर वही प्रारब्ध बन गया तो उसका भोग हमको भोगना पड़ता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कर्म करिए, आप आसमान में उड़ जाइए, कहीं कीजिए, जमीन के अंदर चले जाइए, कमरे के अंदर ताला बंद करके कर्म करिए, लेकिन आपको देखने के लिए उस प्रभु की जासूसी आंखें लगातार तैयार रहती हैं। उसका एक उदाहरण देता हूं कि आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च
आहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम। प्रभु की इतनी जासूसी कि आपके हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े कर्म को देखते रहता है और सब चित्रगुप्त के खाते में लिखा जाएगा और सबका फल आपको मिलेगा। इसलिए आप कहीं भी बच करके नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु ने जो हमको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सही गलत का निर्णय दिया है, उसको सोच समझ करके हमको कर्म करना चाहिए। तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब आप कभी गलत कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके शरीर में एक बार कंपन होता है। अंदर से जो आपका सुपर पावर है, जो अंदर बैठी हुई आत्मा है, आपको बार बार जो है संदेश देती है कि बेटा ये काम गलत है। जिमी कुपंथ पग धरई खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि लवलेशा। तुलसीदास ने लिखा कि जब भी हम गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत खत्म हो जाता, हमारे शरीर में तेज बल कुछ भी नहीं रह जाता। ये संकेत है हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा का कि बेटा तुम जो काम करने जा रहे हो वो गलत है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा अच्छे विचार रखिए। अच्छे विचार से अच्छे कर्म निश्चित होते हैं। अच्छे कर्म कीजिए और प्रभु से विनती कीजिए कि वो आपको सद्मार्ग पर डाले, सदगति दे। जय श्री राम।